वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च करुणासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दोस्तों, यह श्लोक मैंने दोहराया। अब आप सोचेंगे कि इस श्लोक को क्यों कहा गया है, यह भी बताऊंगा और इस श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। पर मैं आज के वीडियो के बारे में बताऊं कि यहां पर पहुंचाएंगे आप अपना थोड़ा घी दे करके आएंगे तो आपका काम पक्का बनेगा। और क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, यह भी आपको बताऊंगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। दोस्तों, आपने आसपास में देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपनी सुबह भी जोत लगाता है और शाम को भी जोत लगाता है, और जोत के आगे अंगारी भी रखता है और उस पर भोग भी लगाता है, और ये दोनों समय करता है। देखने में बड़ा साधारण सा काम लगता है, परंतु यह साधारण काम है नहीं। दोस्तों, जब वह जोत के आगे अंगारी रखता है तो वह बिल्कुल पास में नहीं रखता, कम से कम 3 इंच का फासला होता है, और 3 इंच के फासले पर अंगारी पर अपने आप ज्योति आती है। उसे देव शक्ति कहा जाता है। कई कई बार तो 20-20 मिनट लग जाते हैं उस ज्योति के आने में। दोस्तों, उसकी जो पूजा है वह निरंतर सुबह और शाम की, कम से कम सुबह 1-1.5 घंटे की और शाम को 1-1.5 घंटे की पूजा होती है। और जब तक वह अपनी अंगारी पे जब जोत आ जाती है उसमें भोग लगाते रहते हैं, गोला हो, मिश्री हो, इलायची हो, लौंग हो, और उसके साथ में घी बराबर डलता रहता है। ऐसे लोगों को भक्त लोग कहा जाता है। अब दोस्तों, यह जो भक्त लोग हैं, ये 5-7 गांव में कोई ना कोई एक भक्ताई करता हुआ अवश्य मिल जाएगा। थोड़ी दूरी पे भी मिल जाए तो कोई बात नहीं। आपको ऐसे भक्तों के बारे में जान लेना है। दोस्तों, वे जो भक्त लोग हैं, उनका जो झाड़ा चलता है या उनकी जो भभूत दी जाती है, सच्चे मन से यदि आप गए और मैं जो बताऊंगा यदि आपने वैसा कर दिया, समझ लेना आपका काम बनेगा। आपका कैसा से कैसा विघ्न है, संकट है, वो भी टल जाएगा। पर यह होगा कैसे? दोस्तों, यह निश्चित ही पक्की बात है कि भक्त लोगों की भक्ताई उनके घर पर लागू नहीं होती। वे केवल परोपकार के लिए कार्य करते हैं, और किसी ने कुछ चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया, नहीं, किसी से नहीं मांगते हैं। और इसीलिए उनकी भक्ताई का फल आपको लगता है। अब जो मैंने ये दोहा बताया, शुरू में जो ये श्लोक बताया, जिसे मंत्र कहें, श्लोक कहें, वांछा कल्प तरुभ्यश्च करुणा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि मैं भगवान के उन भक्तों को प्रणाम करता हूं जो करुणा के सिंधु हैं, करुणा के सागर की तरह करुणा करते रहते हैं निस्वार्थ, और
कल्पतरु की भांति इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और पतित आत्मा हैं, उनके लिए वे पावन हृदय होते हैं, करुणा बरसाने वाले होते हैं। मैं उन भक्तजनों को प्रणाम करता हूं और वे सच्चे भक्त भगवान के ही भक्त होते हैं, जो भगवान की इस तरीके से अपनी आराधना करते हैं। परंतु ये यूं ही तो नहीं होता दोस्तों, और आपके केवल प्रणाम करने से ही तो फल नहीं मिलता। जब वो ये कार्य करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए काफी खर्चा होता है, लगातार घी डलता रहता है। 3 दिन में 4 दिन में 1 किलो घी खत्म हो जाता है। कितनी ही अगरबत्ती धूप बत्ती जलती रहती है, गोला मिश्री लौंग इलायची डलता रहता है, और वे सब कहां से आता है? मैंने यह श्लोक दोहराया दोस्तों, इसका जो अर्थ है कि मैं उन भक्तजनों को प्रणाम करता हूं जो ऐसे भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जो भगवान की सेवा में भक्त लगे रहते हैं, वे ही सच्चे वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परंतु मेरे केवल नमस्कार करने से कार्य नहीं बनेंगे। अगर मुझे भूख लगी है और मैं रोटी रोटी भोजन भोजन सब्जी सब्जी या कुछ भी मिष्ठान मिष्ठान बोले जाऊं तो पेट नहीं भरता। पेट भरता है खाने से। यानी उनको वास्तविक प्रणाम होता है कि उनका जो खर्चा होता है उनमें योगदान करने से। ऐसे भक्त लोगों को देखें, आपके आसपास में मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, थोड़ी दूरी पे सही, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे मिल जाएगा। ओ दोस्तों, बस आपने वहां पर अपनी श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी ले जाना है। वहां पर अगरबत्ती या धूप बत्ती जलती है तो वे ले जाना, प्रसाद ले जाना दोस्तों, गोला मिश्री इलायची लौंग जो भी है ले जाना, श्रद्धानुसार ले जाना। मैं ये नहीं कहता कि यहां पर आप हजारों का खर्च करें। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास, तो उतना लेकर के जाना दोस्तों, बैठ जाना। वहां पर जब जोत जगती है तभी जाना, और ये चढ़ा करके वहां पर बैठ जाना और अपनी मन्नत मन में सोच लेना दोस्तों। और यदि कोई भारी संकट है तो जोत जब संपूर्ण हो जाए तब भगत से अपनी उस बात को बताएं। अब भगत की अर्जी लगेगी, देव की कृपा जो जोत पे आई है उसकी कृपा मिलेगी। आपने जो चढ़ाया है उनके ऊपर जो घी, विशेष रूप से तो जो शुद्ध देसी घी है, उसकी आपको कृपा प्राप्त होगी। घी ही एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों, जहां पर हम डालते हैं उसकी सुगंध जैसे ही निकलती है उसको तुरंत लपकने के लिए शक्तियां राजी होकर के आती हैं। तो आप और कुछ भी ना लेके जाए तो घी अवश्य ले जाए। जैसा कि बता रहा हूं कि अपनी श्रद्धानुसार ले जाए। और दोस्तों, वहां पर यदि दान पात्र है तो कुछ भी डालें, और नहीं है तो वहां पर रख दें, ज्योति के सामने ही रख दें। जो भी आपने चढ़ाना है अवश्य चढ़ाएं। अब जो भगत की कृपा लगेगी, भगत की अर्जी लगेगी और देव की कृपा आएगी, कैसे से कैसा संकट हो खड़ा नहीं रहेगा दोस्तों। कैसी से कैसी अर्जी हो विफल नहीं होगी। पर ये जब आप भगत को बताएंगे तो अब भगत के बताए मार्ग पर चलना है कि फिर आपको कब आना है। बस उसकी 2-4 हाजिरी हुआ करती हैं, ज्यादा नहीं होती। और वो जो प्रसाद देते हैं, भभूत देते हैं, असली संकट उससे कटेगा।
आपकी बात उससे बनेगी। इस बीच में एक छोटी सी बात बता देता हूं, विशेष रूप से यदि कोई ऐसा भक्त जो दिखावटी हो, जो स्वार्थी हो, जो इस प्रकार का कार्य करते हो कि आपको कोई ना कोई उल्टी सीधी बात बता करके हजारों का कोई पैसा लेन देन की बात करता है, उस स्थान को तुरंत वहां से अलविदा कर देना और कोई दूसरा स्थान ढूंढ लेना, वहीं से आपकी अर्जी लगेगी। बस एक बात का आप ध्यान रख लेना, शेष कार्य मेरे बताए अनुसार कर देना। दोस्तों, काम आपका नहीं रुकेगा, कैसे से कैसा काम हो बनेगा और कैसे से कैसा संकट हो हटेगा, भक्त के मार्ग के अनुसार चल देना। अच्छा लगता है दोस्तों किसी को भी बता देना, और अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।